क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल मैच हुआ आईपीएल का। मैच नंबर 67 हुआ मुंबई इंडियंस और लखनऊ के बीच वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। लखनऊ के ओपनर्स आए इस बार केएल राहुल के साथ नई जोड़ी आई ओपनिंग पार्टनरशिप करने देवदत्त पडिक्कल, लेकिन शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं रही उनके। पहले ही ओवर में आउट हो गए देवदत्त पडिक्कल। अपनी ही पहली ही बॉल पर शून्य पे आउट हो गए। तुषारा की एक गेंद पर इन स्विंगिंग आई अंदर आई और एलबीडब्ल्यू था, और ये प्लम एलबीडब्ल्यू था मेरे ख्याल से। देवदत्त पडिक्कल को रिव्यू नहीं लेना चाहिए था क्योंकि सीधा ही दिख रहा था आउट था। तो पहले ही ओवर में एक झटका मिल गया था। फिर दूसरे नंबर पर आए मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों में 28 रन मारे, 5 चौके मारे उन्होंने। अच्छा खेल रहे थे मार्कस स्टोइनिस, लेकिन आउट हो गए वो। और दूसरी तरफ हम केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल क्लासिक खेल रहे हैं इस आईपीएल में। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी धीमी रही। इस मैच में भी थोड़ा धीमा खेले वो। 55 रन मारे उन्होंने 41 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था। और इसमें भी देखोगे ना आप 134 की स्ट्राइक रेट। मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट थोड़ा सा मसला रहा है उनका इस आईपीएल में। स्पेशली एक दो आईपीएल सीजन में लखनऊ के उनका मसला रहा है, लेकिन कप्तान है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलने की कोशिश करते हैं। तो स्टोइनिस के बाद आए हुडा इस आईपीएल में बिल्कुल भी नहीं चले। फिर वो 11 रन बनाकर आउट हो गए। पीयूष चावला ने उनको ब्लफ खेला उनके साथ, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी पीयूष चावला ने, 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद आए निकोलस पुरन और केएल राहुल के बीच बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई। निकोलस पुरन ही थे जिन्होंने ये टोटल 214 तक लेकर गए। निकोलस पुरन ने मात्र 29 गेंदों में 75 रन मारे, जिसमें 5 चौके और 8 गगन जो भी छक्के थे। 258 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन मारे। और मुझे तो डर लग रहा है कि निकोलस पुरन आने वाले वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने वाले हैं हमारे खिलाफ। क्योंकि हमारे अब देखोगे फॉर्म, देखोगे स्काई का फॉर्म वो भी ढीला चल रहा है, हार्दिक पांड्या का फॉर्म वो भी ढीला चल रहा है, ठीक है ना। रोहित शर्मा इस मैच में खेले वो अच्छा, और मैचों में ढीला ही चल रहा है उसका परफॉर्मेंस। तो थोड़ा सा डर लग रहा है। जो इंडिया के अपोजिट वर्ल्ड कप में खेला सभी फॉर्म में चल रहे हैं और इंडिया के प्लेयर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। निकोलस पुरन ने बहुत ही तगड़ा खेला, ऑफ साइड में 3 छक्के लगातार मारे, फिर लेग साइड में भी छक्के मारे, 8 गगन जो भी छक्के मारे, और केएल राहुल ने अच्छा साथ दिया। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी हो रही थी, लेकिन एंड में आते आते कि निकोलस पुरन आउट हो गए। नवीन उल हक ने उनको आउट करा। फिर एकदम से 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। आपके अरशद खान भी जल्दी आउट हो गए। फिर एक दो और जल्दी ही आउट हो गए फिर आपके। लेकिन एंड में आते जाते आयुष बदौनी और कुणाल पांडे ने थोड़ा संभाला। आयुष बदौनी ने मात्र 10 गेंदों में 22 रन मारे और कुणाल पांडे ने 11 गेंदों में 17 रन मारे। तो इन दोनों की पार्टनरशिप हुई तो 214 रन बन गए 20 ओवर में। अगर हम बॉलिंग की बात करें, मेरे ख्याल से 2 बॉलर सिर्फ आउटस्टैंडिंग रहे मुंबई इंडियंस के लिए। एक तुषार रहे जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट किए, और पीयूष चावला जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। और सब आप हार्दिक पांडे लगा लो, रोमेरो शेफर्ड लगा लो, इन सभी ने बहुत ही ज़्यादा रन दी, लीग करे रन। अगर हम बैटिंग की बात करें मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा और दोबारा से इनके नए ओपनर आए थे। ईशान किशन को 2 डाउन भेजा और डेवाल्ड ब्रेविस खिलाया था, यंगस्टर खिलाया था। तो वो आए ओपनिंग करने, और दोनों की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रही। इन दोनों ने काफ़ी अच्छे स्ट्रोक खेले। ज़्यादातर आप रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के लिए आखिरी आईपीएल है ये। क्योंकि उनकी एक कन्वर्सेशन लीक हो चुकी थी अभिषेक के साथ, जो कि मेंटोर नहीं, एक तरह से असिस्टेंट कोच कह लीजिए केकेआर के हैं, कि उसमें थोड़ा सा लीक हुआ है कि मेरा आखिरी आईपीएल हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, जिस तरीके से खेल रहे थे अपना पूरा एग्रेशन दिखा रहे थे वो। दूसरी तरफ डेवाल्ड ब्रेविस उनका साथ दे रहे थे। भले ही डेवाल्ड ब्रेविस 20 गेंदों में 23 रन मारे, धीरे खेल रहे थे, लेकिन उनका बखूबी साथ दे रहे थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 88 रन की हुई। 8.3 गेंदों में पहला विकेट गिरता है डेवाल्ड ब्रेविस का। अब जब आपके 8 ओवर में 83 रन हो और आपका इतना बैटिंग लाइन होगा तो आपको जीतना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। रवि बिश्नोई ने रोहित शर्मा को भी आउट किया। रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 68 रन मारे, बहुत ही अच्छी इनिंग्स रही। मेरे ख्याल से लास्ट इनिंग थी ये मुंबई इंडियंस के लिए। तो फिर लेकिन उसके बाद स्काई आया, स्काई से बहुत होप थी, लेकिन वो भी शून्य पर आउट हो गए। मात्र 3 गेंदों पर खेली उन्होंने और एक भी रन नहीं मारा। कुणाल पांड्या को स्वीप मार रहे थे वो, और वहीं से रवि बिश्नोई ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। फिर ईशान किशन भी अच्छे टच में थे, हार्दिक पांड्या भी। ईशान किशन भी बॉल लग ही नहीं रही थी उनके बल्ले से। 14 रन मारे उन्होंने 15 गेंदों में, और वहीं हार्दिक पांड्या ने 16 रन मारे मात्र 13 गेंदों में। तो उनका भी टच नहीं लग रहा था। लेकिन एंड में आते थे नमन धीर, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी फाइंड हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। बड़े ही अच्छे लंबे चौड़े प्लेयर हैं ये, अच्छी क्लीन हिट मारते हैं। मेनली इनका ये है कि क्लीन हिट मारते हैं।
इधर उधर के आड़े तेरे से शॉट नहीं मारते, सीधा स्ट्रेट में मारते हैं। ये अच्छे पावर हिटिंग लग रहे हैं मुझे, और बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। अगर इनमें इन्वेस्ट करे तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट किरण पोलार्ड के रोल में खेल सकते हैं ये, जैसे बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। उन्होंने नमन धीर ने 62 रन मारे मात्र 28 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के थे, 221 की स्ट्राइक रेट से मारे। लेकिन जब भी नमन धीर आउट होते हैं फिर उनके बाद कोई भी प्लेयर नहीं आता। निहाल वडेरा भी 3 रन पर आउट हो जाते हैं और एंड में स्कोर सिर्फ 196 रन बन जाता है। और इसी प्रकार मुंबई इंडियंस का ये वाला सफ़र एंड हुआ और लखनऊ का भी एंड हुआ, और दोनों ही टीम एलिमिनेट हो गई। और ये लखनऊ इंडियन सॉरी मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पर सबसे लास्ट में आई है इस आईपीएल में भी। लगातार 3 सालों में, पिछले 3 सालों में से मुंबई इंडियन 10वें पायदान पर ही आ रही है 2 साल में, यानी कि 3 सालों में से दो साल 3 में से 2 बार वो लास्ट में आ रही है। और ये काफ़ी कंसर्न की बात हो सकती है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि इनका कोचिंग स्टाफ इतना बड़ा है, इतना पैसा है उनके पास, फिर भी जीत नहीं पा रही है वो आईपीएल, इवन प्लेऑफ में प्रवेश ही नहीं कर पा रही है। तो दोनों एलिमिनेट हो गई, एलएसजी और मुंबई इंडियंस। और आज मैच है क्लैश ऑफ द टाइटंस कह सकते हैं। इन दोनों में जो जीतेगा वो प्लेऑफ में की रेस में आगे जाएगा, प्लेऑफ में पहुंचेगा। क्योंकि पहले 3 टीमें जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, राजस्थान रॉयल, केकेआर और एसआरएच पहुंच चुकी है, और मुंबई इंडियंस तो आज बाहर ही हो गई है। तो आज जो मुकाबला होगा वो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का होगा, ये रॉयल चैलेंज बेंगलोर। इनमें से जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी प्लेऑफ में। और मुझे लग रहा है कि शायद सीएस के पास एक एज ज़्यादा है, क्योंकि उनको सिंपल जीत चाहिए, लेकिन आरसीबी को जीत प्लस उनकी रन रेट के हिसाब से भी ज़्यादा करना पड़ेगा उनको। 18वें ओवर तक लक्ष्य हासिल करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ सिनारियो है। उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्या सिनारियो है। और थोड़ा बारिश का भी इफेक्ट पड़ सकता है इस मैच में, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है आरसीबी के लिए। और सीएसके के लिए थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ जीत चाहिए, कोई इनकी कंडीशन नहीं है। तो मिलते हैं शाम को रिव्यू लेकर, एक और कैसा है प्री रिव्यू लेकर इन दोनों मैच का। तो तब तक ले बाय, तब तक ले जय श्री राम।